ओके, सो टुडेस टॉपिक इज़ अबाउट काउंसलिंग। तो हम जानेंगे कि आज की आखिर काउंसलिंग होती क्या है। तो सबसे पहले कि काउंसलिंग की हमें आखिर ज़रूरत क्या है। देखिए, हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में ऐसे कुछ स्टेजेस आती है लाइफ की। एक ऐसा वक्त आता है जब हम हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो प्रॉब्लम पर्सनल हो, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हो, या किसी फाइनेंशियल, एजुकेशनल या प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड हो। तब हमें क्या चाहिए होता है, हमें किसी की एडवाइस चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है, जो हमें समझ सके, हमारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके और हमें अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प कर सके, गाइड कर सके। बस काउंसलिंग भी यही काम करता है। काउंसलिंग का पर्पस भी यही होता है कि हेल्प करना, सपोर्ट करना और एक सही एडवाइस देना, जिससे कि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को एक करेक्ट वे में हैंडल कर सके, उसको ओवरकम कर सके और अपने लाइफ में सक्सेस हो। दैट्स द एम ऑफ द काउंसलिंग। सो काउंसलिंग आखिर है क्या? तो काउंसलिंग एक मीटिंग है। काउंसलिंग एक मीटिंग है जिसमें एक काउंसलर होता है एंड एक काउंसली होता है। अभी काउंसलर कौन है और काउंसली कौन है? देखो, जो जो काउंसलिंग लेता है, जो काउंसलिंग करता है, वो काउंसलर, और जिसको काउंसलिंग करानी है, उसको काउंसली या क्लाइंट बोलते हैं। मतलब अगर जिसको गाइडेंस चाहिए, जिसको सपोर्ट चाहिए, जिसको एडवाइस की ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम्स में है, जो टेंशन में है, उसको हम काउंसली बोलेंगे या क्लाइंट बोलेंगे। और जो उसको मार्गदर्शन कर रहा है, जो उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको हम काउंसलर बोलते हैं। और जो काउंसलर है वो यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। सो काउंसलिंग में क्या होता है, एक मीटिंग तय की जाती है, मतलब डिसाइड की जाती है पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर, एक स्पेसिफिक डेट पर, टाइम पर और एक स्पेसिफिक प्लेस पर। तय की हुई टाइम, डेट एंड प्लेस पर ही वो मीटिंग होती है। अभी मीटिंग में आखिर होता क्या है? काउंसलिंग यानी मीटिंग ही है जिसमें काउंसलर और काउंसलर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और जिसके थ्रू काउंसलर अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, जो वरीज है, उसको जानने की कोशिश करता है, क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और उनका इंटरप्रिटेशन लगाता है। मतलब उन्हें समझने की, इन शॉर्ट, वह जो काउंसली है उसके क्लाइंट है, उसके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो थ्रू कम्युनिकेशन। अभी हमने मीटिंग डिसाइड कर लिया काउंसली यानी काउंसलर के साथ, तो क्या होगा, मीटिंग होगा। अब इस मीटिंग में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस। यहाँ पे जो हमें याद रखना है कि काउंसलिंग में हमेशा फेस टू फेस इंटरेक्शन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है थ्रू वर्बल और वर्बल प्लस नॉन वर्बल। यहाँ पे वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों तरह का कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल माने थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वर्बल माने स्पीकन वर्ड्स। तो अभी काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम मेन काउंसलिंग कहते हैं। मतलब जो पूरी मीटिंग होती है उसे हम काउंसलिंग बोलते हैं। और काउंसलिंग में बहुत सारे मीटिंग्स होती है, एक मीटिंग में काउंसलिंग पूरी नहीं होती है। काउंसलिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जाकर काउंसलर काउंसलिंग को यानी क्लाइंट को हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे स्टेप के साथ ही एक टर्मिनेशन का भी पॉइंट होता है। लास्ट में टर्मिनेशन भी किया जाता है काउंसलिंग का, जब काउंसलर को लगता है कि अब काउंसलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड नाउ काउंसलर इज और क्लाइंट इज़ रेडी टू फेस हिज प्रॉब्लम, देन दैट काउंसलिंग गेट टर्मिनेटेड। तब हम काउंसलिंग को टर्मिनेट करते हैं, और अगर चाहे तो हम फॉलो भी दे सकते हैं। तो काउंसलिंग में अभी काउंसलिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले जो काउंसलर होता है ना, वो कोई भी काउंसलर नहीं बन सकता है। काउंसलिंग वही पर्सन कर सकता है जो प्रोफेशनली ट्रेंड हो, क्वालिफाइड हो फॉर अ काउंसलिंग। मतलब काउंसलिंग वही इंसान कर सकता है जिसने एक पर्टिकुलर जो काउंसलिंग की चाहिए होता है वो क्वालिफिकेशन लिया हो, उसके पास लाइसेंस हो
एज अ प्रैक्टिस टू, मतलब एज अ काउंसलर प्रैक्टिस करने के लिए, तभी वो प्रोफेशनली काउंसलिंग कर सकता है, एज अ प्रोफेशन में काउंसलर बन सकता है। एंड जैसे कि अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस बहुत सारे मतलब कोई भी पर्सन दे सकता है, लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो गाइडेंस से डिफरेंस होती है। काउंसलिंग में सिर्फ हमें एक प्रोफेशनल काउंसलर ही काउंसलिंग कर सकता है। अभी काउंसलर कैसा होना चाहिए, ये तो हो गया उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, लेकिन काउंसलर की और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसमें मस्ट होना ही चाहिए अगर वो काउंसलिंग करता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो काउंसलर हो वो काउंसलिंग की रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। मतलब एक काउंसलर को अपने जो क्लाइंट होता है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी हो, इरिटेटिंग हो, एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो, या फिर थोड़ा सा इरिटेटिंग हो। बिकॉज जो काउंसलिंग हमारे पास आते हैं, मतलब काउंसलर के पास आते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स में होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वरीज उनके दिमाग में चल रही होती है डीप इनसाइड, तो वो हमेशा क्या हो गए, एक इरिटेटिंग बिहेवियर उनका रहेगा, या फिर कुछ एग्रेसिव भी हो सकते हैं। लेकिन काउंसलर को हमेशा इन प्रॉब्लम्स, अपने काउंसलिंग के प्रॉब्लम्स को समझकर अपना बिहेवियर काम रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही एक काउंसलर को हमेशा ऑनेस्ट, लॉयल होना चाहिए, और अपने एक कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उसमें। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अपनी जो क्लाइंट है या काउंसलर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि कुछ बता रहा है काउंसलर को, वह इन्फॉर्मेशन वह किसी के साथ भी शेयर न करे। यह एक प्रिंसिपल भी है, काउंसलिंग के प्रोसेस में रूल भी है कि जो क्लाइंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं की जाती है, और यही काउंसलिंग का रूल भी होता है। जब काउंसलिंग करते हैं तो वो जो एक रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसली, दैट रिलेशनशिप बनती है, दैट शुड बी ट्रस्टफुल एंड सेफ। ट्रस्टफुल माने तो काउंसलर तभी अपनी प्रॉब्लम्स काउंसलर को बताएगा जब वहाँ पे एक ट्रस्टफुल एंड सेफ एंड सिक्योर मतलब कनेक्शन होगा दोनों के बीच में। इसलिए हमेशा काउंसलर को फ्रेंडली रहना चाहिए, फ्रैंकली रहना चाहिए अपनी काउंसलर के साथ, मतलब लाइक ए फैमिली मेम्बर उसको बिहेवियर करना चाहिए। कभी भी अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू काउंसलर। इसकी अगर ऐसा हुआ तो काउंसलर अपने आप को कम महसूस करेगा और अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकेगा। सो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर। साथ में काउंसलर को जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, लाइक अगर काउंसली जो है, क्लाइंट जो है, उसके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। फिर चाहे वो कितनी भी बार अपने प्रॉब्लम्स को रिपीट करे, उन्हें काउंसलर को सुनना चाहिए, वरना काउंसलर को लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले जा रहा है। सो दैट्स द अगेन रोल ऑफ द काउंसलिंग, कि हमें हमेशा अपनी जो काउंसलर है या क्लाइंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमेशा अपना एक काम बिहेवियर भी रखना चाहिए।